आज की जो इफ़्तार है वो सिर्फ़ उन इंग्रेडिएंट से मैंने तैयार की है जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मेंशन किए हैं। और मैंने कुरान पाक की आयत भी बताई हैं, उस बारे में वाक़यात भी आपसे शेयर किए हैं और इनके फ़वाइद भी शेयर किए हैं। सो अगर आप भी रिवॉर्ड कमाना चाहते हैं, जज़ाए खैर कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता आ रही है तो मैं लेट नाइट वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह कल मिल जाए। ज़ोहर पढ़ने के बाद इबादत का टाइम होता है मेरे घर में, और शहज़ाद तो ऑफ़िस होते हैं इस टाइम पे। और बच्चों को एग्ज़ाम के बाद वो छुट्टी करने का दिल चाह रहा है तो मैं घर ही बिठा लेती हूँ। और ये मैंने तो कुरान पाक पढ़ा, हामी ने भी और मिशारी ने कुरान एंड सीरा स्टोरीज़ पढ़ी जो कि इसको बहुत बहुत पसंद है। और इस तरह की बुक्स लेके घर में रखने से बच्चों को बहुत नॉलेज मिलता है दीन का। He was amazed to find fresh fruits, and he would Fresh ask food. food. Yeah, fresh food. Then in the picture, why does it show fruits? Ah, yeah, you're right. Even in Ikra cartoon, it shows fruits, Ah, okay. Nice fruit. but not the pineapple because I'm allergic. But pineapple is from Allah, for I Maryam. know the freshness looks good, but for me, I'm allergic. To pineapple? Yeah. Yeah. Okay. Oh, Maryam, From? where is this food from? From Allah, she would answer. उसके बाद मैं उसको किचन में ले गई क्योंकि फ़्लू हो रहा था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना जो शानदार बना देती हूँ, जो कि नीम गर्म पानी में बनाऊँगी ताकि मिशारी आराम से इसको पी सके। और फुल पैकेट भी नहीं दिया, थोड़ा सा मैंने इसको बना दिया है। उसमें इसने बड़े शौक़ से हनी भी डाली और बैठ गया पीने। फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था, पर उसको अच्छा भी लगा और ऑब्वियसली इससे बहुत फ़र्क भी पड़ता है। अच्छा, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि कुरान पाक में जो भी मेंशन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज़ करूँगी, लेकिन सिर्फ़ ऐसे नहीं कि उनको इकट्ठा किया और वीडियो बना दी। मैंने ये सोचा कि कुरान पाक में जहाँ जहाँ इनका ज़िक्र है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उनके पीछे जो स्टोरीज़ मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर हम देखते हैं कि हम क्या बना पाएंगे उनसे, और क्या वो वाले इंग्रेडिएंट से एक रिज़ल्ट अच्छा आया या नॉर्मल सा आया, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। बस अब मैंने बखूर लगाया है, पूरे घर में इसकी खुशबू आ जाएगी तो वो जो खाने की खुशबू होती है ना उसको ये कैंसिल आउट कर देगा। और मैं ज़रा टाइम से थोड़ा पहले ही किचन में चली गई थी इफ्तार बनाने के लिए, क्योंकि पहले इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने थे और सारे एक जगह हों कुरान पाक में मेंशन इंग्रेडिएंट्स, तो वो इमेजिनेशन मुझे इतना अपील कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी ये काम शुरू करूँ। अल्लाह ताला मुझे भी जज़ा दें, और अगर आप ये वीडियो शेयर करें तो अल्लाह ताला आपको भी इसकी जज़ा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए ज़मीन से उगने वाली चीज़ें निकाले, इसकी सब्ज़ियाँ, इसकी ककड़ियाँ, इसका लहसुन, इसकी मसूर और इसके प्याज। सूरह बकरा की आयत नंबर 61। तो ये बनी इसराइल के बारे में आयत का ज़िक्र है, जिसमें उनके ऊपर मनोसलवा आया करता था, लेकिन वो इतने नाशुक्रे थे कि उनको उसमें भी बोरियत होने लगी कि एक ही तरह की चीज़ उतरती है, तो हमें तो वैरायटी चाहिए। आगे मैं आपसे ये मेंशन भी करूँगी आयत का बकिया पार्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या रिप्लाई किया। जो गार्लिक है ना, वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और ब्लड प्रेशर को लो करता है, और जो प्याज हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें बहुत ज़्यादा हैं और वो भी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। ये दोनों चीज़ें दिल की बीमारियों से बचाती हैं। कसम है इंजीर और जैतून की। इसके अलावा एक और भी आयत मैंने आपके लिए मेंशन की है, उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बहुत बड़ी बात है कि जैतून की कसम खाई है अल्लाह ने, तो बस इसकी इम्पोर्टेंस देख लें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत फेवरेट था जैतून, और ये ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जितनी इसकी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। चिकन के बारे में है और परिंदों का गोश्त जो वो पसंद करेंगे। ये जन्नत में के बारे में ज़िक्र हो रहा है। एज सच एग्जैक्ट चिकन का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन परिंदों के गोश्त का मेंशन किया हुआ है कुरान पाक में। उसके अलावा मीट, फ़िश वगैरह मेरे पास ये अवेलेबल था, तो मैंने इसलिए इसको ऐड किया है। वैसे तो हर इंग्रेडिएंट अल्लाह ताला ने ही बनाया है, हर नेमत अल्लाह ताला ने ही हमें प्रोवाइड की है, पर जो कुरान में मेंशन्ड है मैंने सोचा कि बस उनको आज यूज़ करते हैं। और हमने इसमें दाना पैदा किया और मकई, जिसके पत्ते और तना चारे के लिए हैं, और खुशबूदार पौधे। कितनी खूबसूरत आयात हैं। नॉर्मली हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम मतलब कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, और हमें हमेशा नाशुक्री ही कर रहे होते हैं हम लोग। वैसे हम नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर हम सब कुछ पढ़ लेंगे, अस्तगफिरुल्लाह भी कर लेंगे, लेकिन कोई चीज़ अगर हमें लगे हमारे पास नहीं है तो नाशुक्री फ़ौरन शुरू हो जाएगी कि पता नहीं हमें ये कब मिलेगा, पता नहीं वो कब मिलेगा। पर अल्लाह ने ये सब नेमतें देखें कितनी हमें ईज़िली दी हुई हैं, और जितना शुक्र करें उतना ही कम है। एनीवेज़ ऑलिव ऑयल में मैंने गार्लिक और प्याज डाले थे, उसके बाद मैं चिकन डाला है, चिकन पक गया तो मैंने कॉर्न डाला है। नमक और ब्लैक पेपर मेंशन नहीं है कुरान में, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा तो फ्लेवर बनाना है, तो मैंने इसलिए सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट्स कुरान पाक के अलावा इसमें ऐड किए हैं। कोई स्पाइसेस मसाले मैंने और कुछ नहीं ऐड किया। ये वही आयत है जिसका फ़र्स्ट हाफ मैंने आपसे शेयर किया था, दालों की भी यही आयत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या बोला? मूसा ने कहा, क्या तुम इस चीज़ को बेहतर के बदले लेना चाहते हो जो कमतर है? किसी शहर में जाओ, वहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम मांग रहे हो। और उन पर ज़िल्लत और मुहताजी मुसल्लत कर दी गई, और वो अल्लाह के गज़ब में घिर गए। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानी और ज़्यादतियों का नतीजा था। सूरह बकरा की आयत नंबर 61। दालों में तो प्रोटीन इतनी ज़्यादा होती है, जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते या पसंद नहीं करते, दालों की प्रोटीन जो है ना गोश्त से ज़्यादा बेटर है। अब हम आते हैं फ्रूट की तरफ, और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किए और इनमें चश्मे जारी किए। अंगूरों में इतनी मिठास होती है कि ये नेचुरल एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चों को ग्रेप्स ज़रूर खाने चाहिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत अल्लाह ताला ने नेमतें इस तरह की दी हुई हैं कि हमें तो अब डाइट के चक्कर में डाइट कर रहे हैं तो ये नहीं खाना, शुगर का मसला है तो वो नहीं खाना, बस इन चीज़ों पर हम लग चुके हैं, दवाइयों पर लग चुके हैं। ये नेचुरल चीज़ें तो हम लोगों की ज़िंदगी से दूर जा चुकी हैं। अब आते हैं अंजीर की तरफ। अल्लाह ने कुरान में अंजीर की भी कसम खाई है। सो ये इतनी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरत फ्रूट है।
अल्लाह ने जो हमें रिस्क दिया है उसमें जैतून और इंजीर की कसम खाई है, तो इन दो फ्रूट का तो बहुत हाई स्टेटस है, बहुत हाई। और इनके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जो फ़िग्स होती हैं इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली फ़्रेश फ़िग हमें हर वक्त मिलती नहीं है, पर ड्राई फ़िग तो मिलती है, तो इसको तो खाते रहना चाहिए। अब आ जाते हैं खजूरों की तरफ, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे फेवरेट फ्रूट था और बहुत खाया जाता था अरब में। और खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, वो तुम पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिराएगा। सूरह मरियम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जिस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बर्थ देने वाली थी, उस वक्त बहुत तकलीफ़ में थी, तो इसलिए उनको ये हुक्म दिया गया था और कुरान पाक में इसका ज़िक्र है। तो खजूरों के आप बेनिफिट्स देख लें, इतने अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं कि ये तो मेरा ख़्याल है इस पे पूरी वीडियो बन सकती है। और वही है जिसने बागात पैदा किए, कुछ बेलों पर चढ़ने वाले और कुछ बग़ैर बेल के, और खजूर के दरख्त और खेती जो मुख्तलिफ़ जायके देती है, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मुशाबा भी हैं और मुख्तलिफ़ भी। क्या खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को हम झुटलाएंगे। मतलब ये नहीं कि हम झुटलाते हैं, पर हम भूल जाते हैं उन नेमतों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना। कुरान पाक में केले का भी ज़िक्र है, पर वो मैं ऐड करना भूल गई। सारा फ्रूट मिक्स करके मैं हनी डाल दूँगी। कुरान पाक में है, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में और उन छपरों में घर बना जो लोग बनाते हैं। फिर हर किस्म के फलों से रस चूस और अपने रब के हमवार किए हुए रास्तों पर चल। इनके पेट से एक मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। इसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। तो शहद और उसमें शिफा है, ये किसको नहीं पता। तो शहद तो हर घर में होती है। और हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि खजूरें घर में होनी बहुत ज़रूरी हैं। खजूरों के होने से तंगदस्ती दूर रहती है। और मैंने क्या किया है कि मिल्क ले लिया और साथ में खजूरें, उनका मिल्क शेक बना लिया है। और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है। हम तुम्हें उनके पेटों से गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार होता है। वाकई हमें, हमारे पास मिल्क तो अवेलेबल होता है, पर ये सोच ही नहीं आती है कि ये किस तरह से हमें अल्लाह ताला प्रोवाइड करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। सिर्फ़ एक पैसा होना या फिर औलाद होना यही नेमत नहीं है। छोटी छोटी बेशुमार नेमतें हैं, ये काउंट नहीं की जा सकती। कसम है इंजीर और जैतून की और तूर सीना की और इस अमन वाले शहर मक्का की। ऑलिव्स बहुत टेस्टी होते हैं, और ये चूँकि गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, और ये एक स्टेपल होता है, घर में, हर घर में अवेलेबल होते हैं। सो अगर आपके कंट्री में भी इजीली अवेलेबल हैं तो इनको ज़रूर यूज़ किया करें। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की दी हुई और बेशुमार नेमतें आपके पास अवेलेबल हैं। गेहूं का आटा और जौ का आटा मिक्स करके मैं बनाऊंगी रोटियां। इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालूंगी और इसको पानी से गूंद लूँगी। और हमने तुम्हारे फ़ायदे के लिए अनाज, अंगूर और तरकारियां पैदा की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हर हर नेमत के लिए। और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया, और हमने आसमान से पाक पानी नाजिल किया। कितनी खूबसूरत आयात हैं। और बस मैंने ये आटा गूंद लिया है। पानी तो इतना ज़रूरी है कि अगर पानी हम नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन करना ही स्लो कर देती है। बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। एनीवेज़, जो ये जौ का आटा है ना, ये ज़रा इसमें ग्लूटेन कम होता है, तो मैंने इसमें साथ में वीट का आटा भी मिक्स कर लिया है। और दूसरी तरफ जब ये चिकन और कॉर्न अच्छी तरह से पक गया है तो मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है, और ये बहुत ही मज़े के, ऐसे समझ लें कोई हलीम कह लें या इसको हरीस बोलें। हरीस आई थिंक इज़ अ बेटर वर्ड। तो इतने ये मज़े का था, मैं सोची थी पता नहीं कैसा फ्लेवर होगा, कि बस इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, लेकिन इनकी क्या ही बात थी, हर फ्लेवर ऐसे निकला है। और वो पुराना ज़माना जहन में आ रहा था कि उस ज़माने में किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता होगा। आई एम नॉट श्योर कैसे किया जाता था, पर इसी तरह ही बस सब चीज़ें मिक्स करके बना ली जाती होंगी आई थिंक। जो नॉर्मल आटा हम खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 84,
और ये जौ का आटा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 28। इसका मतलब है कि जौ का आटा बहुत स्लो एनर्जी निकालता है, यानी देर तक भूख नहीं लगती है। और दूसरी बात ये कि एकदम शुगर नहीं बढ़ जाती उसकी वजह से। लेकिन जब हम नॉर्मल रोटी खाते हैं तो पता है रोटी खाने की वजह से वेट बढ़ता है, तो उसको हम स्विच कर सकते हैं बार्ले के साथ। तो देखें कितने फ़ायदे हैं, जो प्रोफेटिक फूड्स हैं कितने अच्छे हैं। ज़रूर उनको अपनी डाइट में ऐड करें, मैं भी ऐड करने वाली हूँ। ये वीडियो बना के मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि आपने क्या सीखा। البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان। ये इफ़्तार बनाते हुए भी बहुत सुकून मिल रहा था, और अभी ये वीडियो बनाते हुए वॉइस ओवर करते हुए भी ना ऐसे दिल हल्का सा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना लाइट सा कैसे फ़ील हो रहा है। मतलब यानी शायद मैंने दीन की राह में काम किया है, उस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुनाह माफ़ किए हैं। सच में आपसे तो मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ ना। यकीन करें कि ये वीडियो बनाते हुए मैं कुछ नेक्स्ट लेवल का ही फ़ील कर रही हूँ। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अल्लाह ताला आपको भी इस चीज़ की जज़ा दें। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत टेबल बना है, और कोई ऐसे ख़ास खाने इसमें हमने बना के रेसिपीज़ कुछ ऐसा नहीं है, सादे खाने हैं न्यूट्रिशन से भरे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने फुलफिलिंग थे, और हेल्थ वाइज भी इतने ज़बरदस्त कि बस क्या ही कहने। बहुत मजे के है। ये भी है ना, वो है जौ की रोटी है। दे दो आपको भी, आप टिश्यू पर रख लोगे। ओके। Infinity out of 10. No. सिंपल है लेकिन टेस्टी है। वो सेकंड नंबर का हरीस। Infinity out of 1000. बहुत मज़े का है, लेकिन बहुत सिंपल सा, मतलब सादा सा फीलिंग हो रही है बिल्कुल। इसमें मैंने कोई चीज़ वो नहीं डाली जो कुरान में मेंशन नहीं है, सिवाय नमक और ब्लैक पेपर की। मतलब इतना से तो समझ में आता है। बाकी हर ये वो चीज़ है जो कुरान में मेंशन है। तो आपको हाँ पहले पता था कि कुरान में ये सब चीज़ें मेंशन है? नहीं, मुझे नहीं पता था। इवन मुझे नहीं याद थी सारी चीज़ें क्या क्या हैं। चल आपको याद था? नहीं, ऑलिव ऑयल का पता था मुझे। ऑलिव ऑयल, जैतून, खजूर, हनी, अनार, डेट्स, ये चीज़ें पता थी। This is obviously. इतना सिंपल है, कुछ वेस्ट भी नहीं होगा, है ना? हाँ मिशारी और तिहामी के लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग थी इस वीडियो में, और दोनों ने फ़ूड भी बहुत एंजॉय किया, और मैं भी बहुत खुश हुई कि ये फ़ूड तो बहुत ही मज़े का था। वुड यू गाइस बिलीव कि मैंने ये सोचा है, और बच्चों ने भी ये कहा कि मम्मा इसको आप ऐड कर लें। अब इसको हम हरीस का नाम दें या क्या नाम दें? आप कमेंट सेक्शन में ना इस रेसिपी का नाम ज़रूर बताएं। मैंने वीडियो बनाते बनाते वहीं खड़े होकर सोची थी कि अच्छा इसमें ये भी डाल के वो भी डाल के सब कुछ इकट्ठा करके इसको बना लेते हैं। लेकिन अब हमारी जो खाना पीना है उसमें ये वाली रेसिपी ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की और बहुत ही फुलफिलिंग है। और ये जौ की रोटी खा के भी काफ़ी देर तक भूख ही नहीं लगी थी, और हैवी भी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि स्लो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। तो जल्दी जल्दी ये फीलिंग नहीं आती कि खाना खाया हाय फिर से भूख लग गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, तस्बीहात की, और फिर डे एंड हो गया। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने एंजॉय किया इस वीडियो को बनाते हुए, और बहुत कुछ सीखा है। और कोशिश रहेगी कि इस तरह की जो है वो और भी चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करती रहूँ, और आपको भी जो अच्छा पता हो ज़रूर शेयर करें। बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि रेफरेंस के बगैर कुछ एक दूसरे से शेयर ना किया करें, क्योंकि कमेंट लिखा रह गया बगैर अंदाज़े के साथ, सिर्फ बगैर रेफरेंस के, तो उसके गुनाह सारी ज़िंदगी फिर हुए रहते हैं। सो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। खुश
खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दें। आपकी वजह से बहुत से लोग कुछ सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।